नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है वो है तुलसी के पौधे को लेकर, यानी कि तुलसी का पौधा आपको किस दिशा में लगाना है और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा गलत दिशा में लगाते हैं तो आप वास्तु दोष के साथ साथ आप भारी नुकसान में भी जा सकते हैं और आप इससे आए दिन आप कई परेशानियों से झेल सकते हो। तो आपको मैं आज जो भी जानकारी दूंगी तो आप इसको ध्यान से देखें और सुनें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर तुलसी का पौधा आपके जीवन में किस प्रकार लाभदायक है और किस दिशा में आपको नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी का पौधा तो वैसे तो सभी को पता है कि तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा माना गया है। और तुलसी का पौधा लगाने से हमारे जीवन में खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो तुलसी का पौधा गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो गलत दिशा यानी कि तुलसी का पौधा किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा आपको दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ में आपको तुलसी के पौधे के बारे में और भी जानकारी दूंगी कि तुलसी का पौधा यानी कि जब भी कई लोग ऐसे हैं कि जो जल अर्पित करते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो आप एक रविवार के दिन यानी कि जो रविवार आपका प्रत्येक रविवार और आपको एकादशी के दिन और सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन कभी भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना, यानी कि जल आपको नहीं देना है। और जो लोग दीपक जलाते हैं, देखिए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन रविवार के दिन आपको नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे आप हानि में जा सकते हो। और आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि जैसे कि तुलसी के पत्ते को शाम को आपको नहीं तोड़ना है, इसके आपको वास्तु दोष लगेगा। इसलिए तुलसी के पत्ते को शाम के समय नहीं तोड़ना है। और ना ही मैंने जैसे आपको बताया है कि एकादशी और सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन और प्रत्येक रविवार को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको वास्तु दोष लगेगा। तो ये हो गया आपको जल अर्पित करने से लेकर। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि तुलसी का पौधा अगर हो सके तो आप अपने प्रवेश द्वार पे यानी प्रवेश द्वार के यानी लगाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है। दूसरा, आपके घर में सुख शांति और धन वैभव की आने की पूरी कृपा बनी रहेगी। तो ये हो गया आपके तुलसी के पौधे को किस प्रकार लगाना है, और किस दिशा में लगाना है, ये आपको ध्यान देना है और किस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तुलसी का जो पौधा है ये आपके ग्रह से भी जुड़ा है। जैसे कि बुध यानी कि बुध ग्रह जो है ये तुलसी के पौधे से सामान्यतः जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा हरा भरा होता है, यानी कि बुध जो होता है वो हरियाली यानी कि हरे हरे रंग और हरियाली का ही प्रतीक माना जाता है। तो बुध का अच्छा होना यानी कि अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है तो इसका भी प्रतीक माना गया है कि तुलसी का पौधा आपके घर में हरियाली बना के रखेगा और उसमें फूल लगना भी, यानी कि आपके यहाँ के जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो अच्छी बनी रहेगी। यानी कि अगर आपके यहाँ का तुलसी का पौधा सूख रहा है तो ये भी बुध ग्रह खराब होने की स्थिति को दर्शाता है। तो आप इससे अपने ग्रहों की स्थिति को भी देख सकते हैं। तो बुध ग्रह का प्रतीक जो तुलसी का पौधा माना गया है, तो इससे आप देख सकते हैं कि अच्छा आपके लिए है या बुरा है। तो आप तुलसी के पौधे को देखें और ध्यान दें कि कहीं वो सूख तो नहीं रहा। अगर सूख जाए तो आप उसे कुएं यानी कि आप उसे कुएं में आप उसे डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि उसे रास्ते में या कहीं आप फेंक दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो ये हो गया आपके ग्रहों से लेकर भी तुलसी के पौधे का, क्योंकि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो वास्तु दोष भी आपके घर में नहीं रहेगा, क्योंकि वास्तु दोष को लेकर भी तुलसी का पौधा
बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है और हरियाली बनी हुई है तो आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपके घर में स्वास्थ्य से लेकर भी समस्या नहीं रहेगी। तो ये हो गया आपके लिए जो आज मैंने आपको जानकारी बताई है तुलसी के पौधे को लेकर। तो इसे आप देखें, सुने और आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें और अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है ज्योतिष से रिलेटिव या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, ओम साई राम।